हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हमारा 9th क्लास है आज, और 9th क्लास का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, निर्धनता एक चुनौती। यानी कि जो आपकी पॉवर्टी है, जो आपकी गरीबी है, जो एक वो आपकी निर्धनता है, यह हमारे सामने क्या है? एक आपकी चुनौती है। आज इसको हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे, आपका जानेंगे, उन सब चीजों पर आपका विचार करेंगे कि हम कैसे निर्धनता को दूर कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रयास हैं, हमारी सरकार आपका निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, किस प्रकार की योजना चला रही है, कैसा उसका समन्वित आपके तरीके हैं, और हम अपने देश की आजादी से लेकर और वर्तमान स्थिति तक हम लोग कितना बदलाव लेके आए हैं। इस बदलाव को हमको अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देखना है, उसको जानना है, उसको पढ़ना है, और उन सब चीजों को हम लोगों को अपने क्लास के साथ साथ एक हमको व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी उसका पता होना चाहिए कि आखिर में हमने एक आप कितना लंबा जो फ्रेज है, कितना लंबा समय हम लोगों ने आपका ट्रेवल किया है। देखिए, अगर आप आज भी देखेंगे कि जो आपकी निर्धनता है, यह निर्धनता कोई किसी एक देश की, एक जिले की, एक राज्य की, एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि निर्धनता एक आपका वैश्विक समस्या है। ऐसा नहीं है कि केवल जो आपके निर्धन व्यक्ति हमारे देश में ही हैं। बच्चों, निर्धन व्यक्ति आपको हर देश में आपको देखने के लिए मिलेगा, और हर देश निरंतर आपका प्रयास कर रही है। अगर हम बात करें अपने देश की, कि हमारे देश में ऐसा क्या कारण है कि आपका निर्धनता बनी हुई है, इस सब विषय को हम लोग आपका देखेंगे। चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान रखना है थोड़ा सा, निर्धनता एक चुनौती। इस अध्याय को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है, आपको पता होना चाहिए। निर्धनता एक चुनौती, इसको हम लोग चैप्टर में देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग आपका अपने चैप्टर में आपका विचार करने वाले हैं। देखिए, अवलोकन, इस अध्याय में निर्धनता के विषय में आपके चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के उन्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। कह रहे कि इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, और हम लोग देखेंगे जो आपकी निर्धनता है, उस पर अपने विषय में हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं। और इसी चर्चा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता के उन्मुख, यानी कि जब हम आपके स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, तो हमारे सामने अगर कोई आपका सबसे बड़ी अगर कोई आपका चुनौती थी, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपकी क्या? गरीबी, निर्धनता। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात इस अध्याय में समाजीय विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण के में भी हम लोग क्या करेंगे? अपनी चर्चा करते हैं। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से आपका समझा गया है। कह रहे कि जो भारत है और विदेश है, जो उसमें निर्धनता है, अगर उसकी आप उसकी प्रवृत्ति, उसके टाइप, उसको नेचर को समझना है, तो उसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हम उनको आपका समझ सकते हैं। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों का निवारण के उपाय की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनके कारण आपकी निर्धनता है, और वो उनके निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इस उपाय की चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। परिचय। आपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि वे निर्धन हैं। ठीक है, आप सुबह शाम तक अगर आप कहीं घर से बाहर निकले हैं, किसी स्टेशन जा रहे हैं, कहीं आप मान ली कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बच्चों। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहर में भाड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, वे आपका निर्माण स्थल पर दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले। कह रहे कि आपको गरीब कहाँ मिल सकते हैं? अगर गांव की बात करें तो ऐसे जिनके पास वो आपकी जमीन नहीं है, भूमिहीन वो आपके श्रमिक है। शहर में जो आपके झुग्गियों में रह रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति। जहां आपकी बिल्डिंग बनती हैं, उन बिल्डिंग में जो आपके वेतन, जो आपके श्रमिक हैं वो, और जो ढाबों में काम करने वाले हैं, वो सब व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। देखिए, वे चीथड़ों में बच्चे उठाकर भिखारी हो गए हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। कह रहे कि हम लोग अपने चारों तरफ क्या देखते हैं कि जो आपकी गरीबी है उसको देखते हैं, और अगर हम लोग इसमें बात करें तो हमें समझ आएगा देश का हर चौथा जो व्यक्ति है वो कैसा है बच्चों? आपका निर्धन है। यानी कि देश में हर 4 मेंबर क्या है आपका? हर चौथा आदमी क्या है आपका? निर्धन है। ठीक है। इस वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे मोटे तौर पर
270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता के नीचे में जीते हैं। यानी कि अब भारत में देखिए कि भारत में हमने 2011 की जो आंकड़ा है उसके मुताबिक हम लोगों को आपको चीजें मिली हैं, पता लगेगा कि भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निर्धनता के नीचे जीते, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर। यानी कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 27 करोड़ ऐसे हैं जो गरीब हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर हमारे देश के सामने जो आपके निर्धनता है वो चुनौती है, क्योंकि 27 करोड़ लोगों को निर्धनता से निकालना सरकार के लिए और उन लोगों के लिए और देश के लिए, तीनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए लाख 2 लाख हो, करोड़ 2 करोड़ हो तो वहां तक सरकार निकाल सकती है, लेकिन इतना बड़े नंबर्स को निकालना 100% कर पाना उसका मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। बहुत लंबे समय के बाद और बहुत सारे प्रयास और उपाय के तरीके के साथ हम इनको बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि भारत विश्व में, भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। कह रहे कि इसका मीनिंग ये है कि विश्व में सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें गरीबी की तो सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? तो बच्चों आपको पता लगेगा तो सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में हैं। इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है और बताता है कि ये चुनौती कितनी गंभीरता है। आप इस चुनौती को जो है आप समझ सकते हैं कि जो आपकी चुनौती है कि कितना आपका गंभीर है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझेंगे आप कैसे जान पाएंगे क्या चीजें हैं। अब देखिए, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले कि गरीबी क्या है उसके दो मामले हम देखेंगे। एक देखेंगे हम शहरी निर्धनता बच्चों, और दूसरा देखेंगे हम लोग ग्रामीण निर्धनता। पहले हम शहरी जो आपके निर्धनता है इसको समझते हैं कि शहर में कैसे आपके निर्धनता बनी हुई है, क्या सब चीजें हैं, उन सब चीजों पर हम लोग विचार करने वाले। देखिए, 33 वर्षीय रामसरन झारखंड के झांसी के रांची, यानी कि झारखंड के निकट रांची है, रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करता है। कह रहे एक व्यक्ति है जो आपका 33 वर्ष का है, रामसरन, झारखंड का रहने वाला है और गेहूं की जो आटा मिल है, गेहूं की आटा मिल में क्या करता है, दैनिक रूप से काम करता है। जब वह उसे रोजगार मिलता है तो वह महीने में 15,000 रुपए कमाता है। यानी कि अगर उसको महीने भर रोजगार मिल रहा है तो वो 15,000 रुपए कमा रहा है। यह है 6 सदस्य वाले परिवार को आपके चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कह रहे उसके घर में 6 मेंबर हैं और उन 6 मेंबरों को पूरा परिवार चलाने के लिए 15,000 रुपए क्या है, ये आपकी जरूरी नहीं है। जिसमें उसकी पत्नी और बच्चों, क्षमा चाहूंगा मैं कि ये मैंने आपका 15,000 बोल दिया, ये है 1500, कोई बात, क्षमा चाहूंगा बच्चों। कितना है कि मैंने इसको क्या कहा कि ये कितनी है, 1500। क्या है आपकी, आपका 1500। ठीक है, अब मुझे देखिए कि 1500 में क्या जो आपका परिवार है क्या वो आपका चल सकता है 6 सदस्यों का? तो नहीं चल सकता। देखिए, जिसमें उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक के उसके आयु के 4 बच्चे भी शामिल है। यानी कि इसमें जो आपका, अगर हम लोग 6 परिवार की बात कर रहे हैं उसमें एक उसकी पत्नी और 6 माह से लेके 12 वर्ष तक उसके बच्चे हैं जो इस 1500 रुपए में ही अपना जीवन को पर्याप्त करेंगे। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मैंने इसको, क्षमा चाहूंगा कि मैंने 1500 को आपका 15,000 बोल दिया था। तो बताइए क्या 1500 रुपए में ये पूरे परिवार का जो है खर्चा का चल सकता है? तो नहीं चल सकता। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे बूढ़े माँ बाप को भी पैसा भेजना पड़ता है। कह रहे कि जो उसके माँ बाप हैं जो गांव में रह रहे हैं उन माता पिता को क्या भेजना पड़ता है, पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजीराबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भारी बस्ती में तो किराए के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी से खपरा से बनी हुई काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों की में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपए कमा लेती है। कितने रुपए कमा लेती है बच्चों? 800 रुपए। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन आपके जुटाती है। अब क्या करती है कि 2 बार की दाल और जो चावल है उतना जितना भोजन की अल्प, यानी कि पूरा नहीं, कम जुटा पाती है। पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में काम करता है।
क्लियर है? सहायक के रूप में काम कर रहा हो, क्या है, 300 रुपए और क्या कर लेता है, और कमा लेता है। यानी कि 300 रुपए उसका बेटा कमा रहा है, 800 रुपए वो कमा रही है और 1500 रुपए उसका पति कमा रहा है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कह रहे जो 10 साल की उसकी छोटी बेटी है वो क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जुड़े फटे पुराने ही आपके कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जा सकते हैं जब आपके पुराने बिल्कुल पहनने योग्य ना रहें। जूते पहनना विलासिता है, यानी कि अगर उनको जूते मिल जाए तो मान लीजिए उनके लिए मनोरंजन सा हो जाता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं, यानी कि उनको पर्याप्त जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। अगर वो बीमार हो गए तो उनको क्या नहीं मिलती, चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। तो एक हमने शहर में रह रहे राम शरण की स्थिति का हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसको पढ़ा। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा ग्रामीण परिवेश की तरफ कि ग्रामीण में निर्धनता की क्या स्थिति है, कैसा उसका समाहित रूप है, उसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए, लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, शहर है मेरठ, और मेरठ के पास गांव, उसमें रहता है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसान के लिए छोटे मोटे काम करता है। कह रहा है जो उसके गांव में पड़ोस में कोई आपका बड़ा किसान होगा तो उसके जो क्या करता है, छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित है, यानी कि काम क्या नहीं है आपका, रोज नहीं है, और आय वैसी होती है, कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। कह रहे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करे और शाम को उसे केवल 50 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद ध्यान दीजिए, करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलो गेहूं, दाल या थोड़ी आपकी सब्जी मिलती है। यानी कि पूरा दिन काम करेगा, कुछ गेहूं मिलेगा, थोड़ी सब्जी दाल मिल जाएगी। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। कह रहे कि 8 परिवार के जो लोग हैं वो क्या कर पाते हैं, आपके 2 वक्त का जो भोजन है वो भी नहीं जुटा पाते हैं। ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। लखा सिंह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटती और खेतों में खेत खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही अपना गुजारा करती हैं। उसके पिताजी जो तपेदिक के मरीज थे, वहां चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व आपकी मृत्यु हो गई। उसी की मां अब उस बीमारी से ग्रसित है और उनका उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। नए कपड़ा खरीदना कुछ वर्ष में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलासिता है। कह रहे कितनी गरीबी है कि उन्हें, आप देखिए, साबुन और जो आपके जो कपड़े हैं, तेल, वो तक एक उनके लिए विलासिता लगी हुई है। यानी कि अगर मिल जाए तो मान लीजिए उनका मनोरंजन जैसा है। अब देखिए, आपने इन दोनों की स्टोरी को पढ़ा, ग्रामीण और शहर दोनों की क्या स्थिति है। अब देखिए, ऐसे निर्धन परिवार को 2 वक्त का खाना मुहैया कराना, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, और इस समाज में बढ़ते दौड़ते परिप्रेक्ष्य के बराबर खड़ा करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आगे देखिए। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन कर रहे और वह निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर आपकी चर्चा करें। कह रहे कि जो हम आपके निर्धनता के जो मामले पढ़ रहे हैं, उनका जो अध्ययन कर रहे हैं, उनमें कुछ चीजें हैं जिन पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे भूमिहीनता क्या होती है, हम इस पर अध्ययन कर सकते हैं। बेरोजगारी क्या होती है, जो आपका परिवार का काय है वो क्या होता है। निरक्षरता क्या होती है। खराब स्वास्थ्य, आपका कुपोषण क्या होता है। बाल श्रम क्या होती है। असहायता क्या होती है। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप फ्री हैं, आपके पास समय है, वैसे करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आज के साथ साथ आपके जो भविष्य का निर्माण है वो आपको करेगा। आप कभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें, आप सिविल सेवाओं की तैयारी करें, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, आप बैंक एसएससी की तैयारी करें, आप पुलिस या सेना के क्षेत्र में जाएं, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी की तैयारी करें। सब जगह इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं। साथ ही में जैसे कुछ चर्चा लिखी है कि भूमिहीनता, आप क्या करें बच्चों, आप देखिए आपके स्कूल में
वर्ष में या 6 महीने में आपका निबंध कंपटीशन होता है बहुत स्कूलों में, निबंध। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को टॉपिक दिए जाते हैं, फिर उस पर लिखा जाता है। तो कुछ बच्चे उनमें टॉप करते हैं, कुछ कहते हैं कि लिखा तो हमने लेकिन हम टॉप नहीं कर पाए। उसका कारण है बच्चों, अगर आप आज से ही कोशिश करना शुरू करें, महीने में 1 निबंध लिखिए, हफ्ते में लिखिए, तो अगर आप ऐसे करके प्रयास करेंगे तो चीजें बढ़ेंगी। जैसे कि आप भूमिहीनता पे आप 100 शब्द लिखिए कि भूमिहीनता आपकी नजर में क्या है। आप मत सोचिए कि हम बुक में क्या लिखा है, अपने हिसाब से लिखिए कि आपके हिसाब से भूमिहीनता क्या है। यानी भूमिहीनता का मतलब पता होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं है उनके विषय में लिखिए। बेरोजगारी के बारे में लिखिए, जिसके पास काम नहीं है वो बेरोजगार है, तो उसको एक्सप्लेन करिए। परिवार का आकार, परिवार के मेंबर्स के बारे में बताइए। निरक्षरता, अनएजुकेटेड क्या है, और आदमी के आप उसमें लिख सकते हैं कि अगर व्यक्ति एजुकेटेड हुआ क्या उसका बेनिफिट है, नहीं है तो क्या लूप होल्स हैं, क्या उसके निम्नीकरण कारण है, उन सबको लिख सकते हैं। खराब स्वास्थ्य कुपोषण क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करके 100-200 शब्दों में लिख सकते हैं। बाल श्रम क्या है, आप उसको अच्छा, ये अगर आप इन सब चीजों पर लिखते हैं तो मान लीजिए कि आपको भविष्य में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आप इनको लिख सकते हैं और अपने कक्षा अध्यापक को आप चेक करवा सकते हैं कि सर मैंने एक निबंध लिखा है भूमिहीनता पर, बेरोजगारी पर, निरक्षरता, आप इसको चेक कर दीजिए। तो एक आपके अंदर एक नई क्वालिटी आपकी धीरे धीरे आपको डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये सारे चीजें हैं। अब देखिए छोटा सा हमको वो मिली इमेज, हम इसको आपका देखते हैं। लखा सिंह की कहानी को देख रहे हैं। क्या मैं भी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? देखिए किसी व्यक्ति के लिए नए कपड़े खरीदना भी सपना है बच्चों। आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, भारत में ऐसे हजारों केस हैं जहां लोगों के लिए नए कपड़े खरीदना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए आपके माँ बाप आपको कितनी मेहनत करके आपको स्कूल भेजते हैं, आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके, आप उस अपने जीवन में उस ऊंचाई की बुलंदियों तक छू सकें, आप विकास के रास्ते पर अग्रसर हों। क्लियर है बच्चों? देखिए उसके लिए क्या है, एक मैं खरीद पाऊंगा, उसके लिए कैसा हो रहा है आपका सपने जैसा ये हो रहा है। आइए पढ़ते हैं। तो ऊपर दोनों विशिष्ट एग्जाम्पल में निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अच्छा अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। कह रहे आप निर्धन किसे कहेंगे? ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है वही निर्धन है, नहीं। अगर आपका पीने का स्वच्छ जल नहीं है, आपकी सफाई नहीं है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? आप उसे कहेंगे कि उसके पास अभाव है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों तथा लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कह रहे जो गरीब लोग होते हैं किसी भी स्थान हो, उन सभी स्थानों पर क्या होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता के जीना नहीं चाहता, और कह रहे कि बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका गरीब जीना नहीं चाहता। आपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकाला। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। कह रहे कि जो आपके निर्धनता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके निर्धनता से बाहर निकले भी हैं, और ये क्या रही है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात एक सबसे बड़ी क्या रही है, चुनौती रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति की मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। कह रहे कि हम अपने आप को तभी आजाद मानेंगे जितने भी यहाँ देश में गरीब हैं उनकी मानवीय अवस्था जो है उनसे मुक्त हो जाएगी। यानी कि उसके पास खाने पीने, जीवन रहने, तो सब चीजें पर्याप्त हो जाएंगी, तभी वो क्या होगा आपका बच्चों, वो हम उसको आजाद मानेंगे। देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण में निर्धनता, कह रहे जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो आपके सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी नजर में निर्धनता क्या है, हम इसको देखते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं। कह रहे कि निर्धनता ऐसी नहीं केवल एक ही स्तर पर है आपकी निर्धनता, केवल गांव में निर्धनता है, शहर में। कह रहे बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां आपको निर्धनता दिखाई देगी। समाजीय विज्ञान उसे अनेक
क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान अनेक उसे सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोक्ता के स्तर को संबंधित हैं। यानी कि कौन से ऐसे आपके इंडिकेटर हैं, यानी कि जो आय हैं और जो उपभोक्ता के स्तर पर संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षर स्तर, कुपोषण के कारण, पितृरोगी की क्षमता, स्वास्थ्य में कमी, रोजगार के अवसर में कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच आदि की कमी जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कह रहे कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके माध्यम से हम इनको देख सकते हैं, हम इनका विश्लेषण कर सकते हैं, हम चीजों की जांच कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गरीबी है, हम उस गरीबी को आपका देख सकते हैं, उस निर्धनता को हम लोग आपका देख सकते हैं, उस पहलू को हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या किया, अपने लेक्चर के अंतर्गत हमने इन सबको बहुत अच्छे से देखा और हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा कि आप किसको निर्धनता कहेंगे, क्या किसको कैसी चीजें कहेंगे। इन सबको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत में देखा कि निर्धनता कैसी एक बड़ी चुनौती है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। उन सब चीजों के विषय में हम लोग आपका जो था बात कर रहे हैं। क्लियर है कि ये सब चीजें क्या है? तो आपको देखना है कि आपकी निर्धनता जो है वो क्या है। उस निर्धनता पर आपको जो है बच्चों विचार करना है और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको समझना है। और आप जब अपने गांव में रहते हैं तो आपको वहाँ गरीब तबका और हर व्यक्ति जो है वो आपको जो है दिखाई देता होगा। क्लियर है कि कौन गरीब है, कौन कैसा है, इस सबको आप लोग बहुत अच्छे से आप उसको समझते होंगे और उसको जानते भी होंगे। क्योंकि आज के समय में बच्चों की जो निर्धनता है उसके अनेक मायने हो गए हैं, अनेक मायने हो गए हैं। इन सब चीजों को आपको देखना है कि क्या स्थिति हो रखी है, क्या सारी चीजें हैं, आप इन पर विचार करें। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका देख लिया था और इसको जान लिया, ठीक, कि क्या सारी चीजें हैं, क्या स्थिति है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग पहले देख रहे थे उसमें चित्र आपके सामने जो है वो आपको दिखाया गया है। रामचरण की कहानी का चित्र है, कैसे वो काम कर रहा है, मकान के किराए को अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माँ बाप को पैसा भेजना है, अम्मा आप देर से आई, भाई बिना खाए पिए काम पर चला गया, उसका भाई देखिए जो काम कर रहा है। क्लियर है? ये व्यक्ति है रामचरण, ये उसकी पत्नी है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसके माता पिता हैं। तो आप निर्धनता का जो स्तर है आप उसको बहुत अच्छे से आप आराम से देख सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी संख्या के रूप में जो गरीब है, जो गरीब तबका है वो आपका रहता है। आप उस पर विचार कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? जो एक बहुत बड़ा तबके के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो आपने निर्धनता की जो चुनौतियां उसको पढ़ा, उसका जो परिचय उसको कर लिया, दो निर्दिष्ट जो एग्जाम्पल हैं आप लोगों ने उसको पढ़ा। और दूसरा हम लोग आपका इसी में देख रहे थे कि जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो आपके निर्धनता है उसमें आय और उपभोग में जो संबंध है, निरक्षरता, कुपोषण, प्रतिरोगी, ये सब सारे जो फैक्टर हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनके आधार पर हम लोग ये सब चीजें आपकी चेक करते हैं। क्लियर है बच्चों? जिनको हम देखते हैं। अब देखिए सामाजिक अपजन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और हम इसको कल बहुत अच्छे से वो आपका देखेंगे कि आप किसको सामाजिक अपजन कहेंगे, क्या वो सारी स्थिति हैं, उन सारी स्थिति का हम लोग अवलोकन करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोग पूरा गरीबी की जो स्थिति है उसका आप अवलोकन कर पाए, आप उसको देख पाए। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी निर्धनता और गरीबी की जो स्थिति है वो आपको समझ आई होगी और आप इस चैप्टर के एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार का जो डाउट है आपको दूर हो जाए। कोई भी आपकी समस्या है, कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से, लाइव जोड़कर चैट के माध्यम से आप हमको अपना डाउट भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।